नमस्कार, शालोम। आप सभी लोगों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। अभी अपन एंशंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एंशंट हिस्ट्री में अभी अपने हड़प्पा सभ्यता है, उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं थोड़ी सी, एक बार उसको देख लेते हैं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में एक कुछ चीज़ें और है, जैसे सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति कैसी थी उस समय, व्यापार वाणिज्य कैसा था। ये टॉपिक मेंस में है सब जगह, जैसे आईएएस मेंस हो गया, आरएस मेंस हो गया। ये टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज एसआई और इस एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है, पटवारी के एग्ज़ाम में सीधी फैक्चुअल नॉलेज इसमें नहीं बनती। तो मैं ऐसे करूँगी, जैसे ये फैक्चुअल नॉलेज के बच्चों का एग्ज़ाम आ रहे हैं आरपी वालों का और कुछ चीज़ों का, एक बार मैं फैक्चुअल नॉलेज आप लोग को लगातार बता देते हैं। उसके बाद में ये जो चैप्टर है इसका कॉन्सेप्ट मैं अलग से टाइटल बना लूँगी कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। अभी आ जाएगा, 2-4-5 दिन में, वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। लेकिन इसको मेनली वो स्टूडेंट देंगे जो कोई मेंस एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। फैक्चुअल नॉलेज वाले जिन्हें आरपी वगैरह का एग्ज़ाम देखना है वो उस वीडियो को स्किप कर लें, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ अपन देखते हैं, अपन धोलावीरा पढ़ रहे थे और उस दिन मैंने आपको उनका क्रम बताया था कि सबसे बड़ी, सबसे छोटी और ये चीज़ें कौन सी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक्स मैंने आपको बिल्कुल सही बताया, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं उसमें कोई चेंज नहीं करना। लेकिन अकॉर्डिंग टू एट प्रेजेंट कंडीशन, वर्तमान स्थिति के हिसाब से अपन देखें तो 2014 में एक रिसर्च हुई और रिसर्च में राखीगढ़ी वाला जो क्षेत्र है उसको और उत्खनन करके देखा गया तो राखीगढ़ी में ये पाया गया कि राखीगढ़ी तो सबसे बड़ा हो गया हड़प्पा सभ्यता का। अब कुछ किताबें अपडेट नहीं हुई हैं अभी तक और कुछ किताबें अपडेट हो गई, इसलिए मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बड़ा कन्फ्यूज़न ना हो जाए, एक बार शांति से वो चीज़ें बताई, ठीक है। 2014 में द हिंदू न्यूज़पेपर में क्लियर बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल इन पाकिस्तान, इन भारत हो या पाकिस्तान हो, किसी भी देश में अगर काउंट होगा तो वो राखीगढ़ी हरियाणा का काउंट होगा, ठीक है। मैं लिख दूंगी अभी डिटेल से। अब उसमें अगर राखीगढ़ी काउंट हो जाता है पहले स्थान पर, राखीगढ़ी, मैं फिर बता रही हूँ 2014 में ये पता चला है, इससे पहले वाली बहुत सारी किताबों और अभी भी बहुत सारी किताबों में ये करेक्शन नहीं हुआ है। ये करंट का सवाल बनता है, यूपीएससी में मे भी पूछ लिया जाए। अब राखीगढ़ी सबसे बड़ा हो गया तो जो गनेड़ी वाला था वो दूसरा हो गया, गनेड़ी वाला दूसरा हो गया, हड़प्पा ये तीसरा हो गया, मोहनजोदड़ो ये चौथा हो गया और 5वें नंबर पर कौन आ गया, धौलावीरा। देखो, अब ये भारत के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, भारत के अकॉर्डिंग धौलावीरा दूसरे स्थान पर आ गया। पहले स्थान पर कौन हो गया, राखीगढ़ी, और दूसरे स्थान पर कौन हो गया, धौलावीरा। अकॉर्डिंग टू ऑल ओवर हड़प्पा सभ्यता की 5वें स्थान पर आ गया, क्योंकि ये जो 3 स्थान है ये तीनों स्थान पाकिस्तान में है। तो आप ये ध्यान रखना कि ये पाकिस्तान के, अपन हड़प्पा सभ्यता की जब बात करते तो ये चीज़ें इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। धौलावीरा पढ़ रहे थे, धौलावीरा में ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। कुछ चीज़ें धौलावीरा में इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार उनके बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे धौलावीरा में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अवम, ठीक है। अवम शब्द है, मेंस में भी आ सकता है, प्री में भी पूछा जा सकता है, एग्जाम अगर आपका टफ है तो ये चीज़ आएगी। अवम क्या होता है मैंने आपको बताया था, धौलावीरा 7 बार बसा है ये शहर भी, 7 स्तर है इसके। और इसमें खास बात ये थी, अवम में 3 शहर मैंने आपको बताया, 3 जगह ये बसा हुआ है। उसमें से दक्षिण का जो नगर बसा हुआ था उसे क्या कहा गया है, अवम। ध्यान रखना, दक्षिण पूर्व की तरफ जो नगर बसा था, तीसरा शहर जिसे निचला शहर भी कहा जाता है, उसका नाम क्या मिला है वहाँ पर, अवम, निचला शहर, ठीक है। एक शब्द, धौलावीरा की बात कर रही हूँ मैं, किस चीज़ की बात हो रही है, धौलावीरा, ठीक है। इसके बाद एक शब्द और मिलता है, पुर, ठीक है। अब ये जो पुर शब्द है, ये पुर शब्द उत्तर की तरफ जो 4 दीवारी में स्थान मिला है उसे पुर कहा गया है। धौलावीरा में, कहाँ पर, धौलावीरा में उत्तर की तरफ जो 4 दीवारी में जगह स्थान मिला है उसे वहाँ पर पुर कहा गया है। एक शब्द और है, रंग महल, ठीक है, रंग महल। धौलावीरा 3 शहरों में बसा हुआ शहर है, ठीक है। अब 3 भागों में, अब 3 भागों में 2 भाग एक तरफ और 1 भाग एक तरफ। जो 1 भाग और 2 भाग के बीच का खाली मैदान है, ठीक है, ये 2 भाग और ये 1 भाग, ये बीच का खाली मैदान, इसी को क्या कहा गया है, रंग महल। ध्यान रखना, धौलावीरा में रंग महल ये शब्द का प्रयोग किया गया है।
ठीक है। आगे एक शब्द है धौलावीरा में, कुंभा या मूंगा। अब कुंभा से तो हमारा सीधा सीधा क्या चला जाता है, अरे अपने जो मेवाड़ के कुंभा है उनके बारे में, ठीक है। ये लिख दिया है कुंभा, एक्चुअल में है ये शब्द बुंगई, ठीक है। अभी तक धौलावीरा में या तो आयताकार मकान बन रहे थे या वर्गाकार मकान बन रहे थे। अब हुआ क्या, जो ये सबसे अंतिम स्तर है, यहाँ पर जो 7वां स्तर मिला, उस 7वें स्तर में मकान ऐसे बनने लगे, ये गोल मकान बनने लगा झोंपड़ी टाइप में, और यहाँ पर इस पर जो छत डाली जाती है ये गोल ऐसे छत छप्पर जैसी होती थी, ठीक है। मकान भी गोल है और उसके ऊपर जो छप्पर डाला हुआ है वो भी गोल, तो ऑब्वियस सी बात है मकान अगर गोल होगा तो छत पर, लेकिन ये घास और फूस का बना हुआ छप्पर है। अब ये से बुंगा कहा गया है, तो ध्यान रखना ये तो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में अब भी खूब मिल जाएगा देखने को, ऐसा बड़ा तथ्य नहीं है। इसकी कल्पना आप थोड़ी सी ऐसे कर सकते हो जैसे ताजमहल के ऊपर का गोल गुम्बद बना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो ये सारे के सारे तथ्य किससे जुड़े हुए हैं, अपने धौलावीरा से। अब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी प्रकाश में आए हैं, इन क्षेत्रों को अपन देख लेते हैं, ठीक है। देखो, एक है खरवी, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हैं फैक्चुअल नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो अपन वो थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं। एक स्थान है खरवी, और ये खरवी स्थान पड़ता है गुजरात, अहमदाबाद और अहमदाबाद से 114 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है साहब। खरवी में अपन को यही ध्यान रखना है, गुजरात में अहमदाबाद से 114 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है। सामान्य चीज़ें वो सारी के सारी, तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं, तांबे की अंगूठियाँ मिली हैं, मिट्टी के खूब सारे खिलौने मिले, मन के मिले, सब वही सामान्य बातें हैं। आप चाहो तो उनको लिख लेना जो मैंने बोले हैं, बस इतना ही इसमें, ठीक है। अगला है कुंतासी, ठीक है। कुंतासी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुंतासी से सवाल आते हैं। तो ये रहा कुंतासी, कुंतासी पड़ता है गुजरात के राजकोट में, और यहाँ पर उत्खनन का काम किया गया है, ठीक है। 2 बार किया गया, अलग अलग लोगों ने किया गया, वो देख लेते हैं। M.K. धावलीकर, M.R.R. रावल, M.R.R. रावल, इन्होंने 2 बार किया। एक है Y.M. चिंतलवाकर, ये 3 नाम है, इन तीनों नामों को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नया है ये, ज़्यादातर किताबों में ये फैक्ट एब्सेंट है। अगर आप फ्यूचर में किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, इनको मत बोलना, ठीक है। रटे रटाए तथ्यों से थोड़ा सा ये अलग है। अब यहाँ पर तांबे की चूड़ियाँ, तांबे की अंगूठियाँ और बाकी सब चीज़ें वही खूब सारी मिली हैं, सब सामान्य चीज़ें, मिट्टी के खिलौने, हलन, ये सारी चीज़ें मिली हैं। देखो, तांबा जो है गहनों में एब्सेंट है वर्तमान में। आप ये कहीं साहब तांबे के गहने नहीं, तांबे के गहने नहीं बनते, फिर भी तांबे की अंगूठी पहनी जाती है। मुझे याद है कि जिनका BP लो होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, उनको तांबे की अंगूठी पहननी चाहिए, कहा जाता है। बाकी साइंटिफिकली तो मुझे नहीं पता, पर उससे फ़र्क पड़ता है। तो ब्लड प्रेशर के लिए भी तांबा अच्छा होता है। तो तांबे के बहुत सारे आभूषण यहाँ से विशेष रूप से मिले हैं, ठीक है। इसके बाद एक स्थान है कोट दीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कोट दीजिए पाकिस्तान में पड़ता है, कोट दीजिए ये स्थान पड़ता है पाकिस्तान में सिंध प्रांत में ये स्थान पड़ता है, ठीक है। 1935 में दुरिये नामक स्थान व्यक्ति ने यहाँ पर उत्खनन का काम किया। देखो, 35 का उल्टा कर देंगे 53, 19 है 53, ठीक है। 1935 के बाद 1953 में, वैसे 20 साल होता है, ये भी ध्यान रख सकते हो आप। फजल अहमद नामक व्यक्ति ने यहाँ पर उत्खनन का काम किया, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है, केवल सिंध में है, 2 व्यक्तियों ने उत्खनन का काम किया, ये बस। और वैसे लोकेशन ही पूछी जाएगी, ऐसे कोई खास बात इसमें है नहीं। अगला है बालाकोट, ठीक है। बालाकोट तो चर्चा में भी रहा, अभी आप लोग को याद हो तो। बालाकोट पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, इधर पंजाब, सिंध,
बालाकोट और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। तो ये बलूचिस्तान में पड़ता है। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो 2019 26 फरवरी के आसपास यहाँ पर भारत में एयरफोर्स के द्वारा आर्मी में एयरफोर्स के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये वही बालाकोट है। तो यहाँ पर तांबे की खूब सारी चीज़ें मिली हैं, तांबे के आभूषण मिले हैं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रख लेना, और इसमें कोई विशेष बहुत बड़ा तथ्य नहीं है। बस एक चीज़ और देखना, जॉर्ज एफ डेल्स नामक व्यक्ति ने, ये विदेशी है, मतलब जॉर्ज नाम का व्यक्ति है, तो उन्होंने यहाँ पर क्या करा है, उत्खनन का काम। एक चीज़ जो अपनी कालीबंगा सभ्यता से मैच हो जाती है, उस चीज़ का नाम है कच्ची ईंटें। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता में खूब बता दिया मैंने, अलंकृत ईंटें, कच्ची ईंटें, अलंकृत फर्श मिला है। रट लेना इस तथ्य को, कालीबंगा नाम आए तो आपके दिमाग में अलंकृत ईंटें कैसी ईंटों पर नाखूनों से इस प्रकार से कुछ ज्यामिति की आकृतियाँ बनाती गई है। ठीक है, ये हो गया आपका बालाकोट। अगला है, अच्छा बालाकोट से एक चीज़ और मिली है, सीप। ध्यान रखना, सीप की चूड़ियाँ वर्तमान में भी पहनी जाती है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि वर्तमान से चूड़ता नहीं है, खूब पहनी जाती है। तो सीप की हज़ारों की संख्या में, खूब सीप की हज़ारों की संख्या में चूड़ियाँ यहाँ से मिली, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये अलग है, जो थोड़ा सा बालाकोट से अलग है। ठीक है, अगला है अल्लाह दीनू। अल्लाह ने दिए इतने सारे, है ना। ठीक है, अल्लाह दीनू मुस्लिम संप्रदाय में सामान्यतः कहा जाता है कि अल्लाह ने दिए इतने सारे बच्चे, और वो जो भी है, मैं किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। अल्लाह दीनू 1982 फेयर सर्विस। देखो फेयर नाम वैसे भी थोड़ा अजीब सा लगता है, सर्विस कर रहा है, फेयर कर रहा है, अच्छी कर रहा है। 1982 में कर रहा है, लगभग 38 साल हो गए, और 38 साल पहले इस स्थान को खोजा गया, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगला है मांडा। मैंने जब आपको शुरुआत करी थी पढ़ाने की तो बताया था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यहाँ मांडा, यहाँ पर दैमाबाद, ये आलमगीरपुर, और यहाँ पर सुतका गेंडोर। अब ऐसे बना के अपने रूम में एक पेपर पे चिपका लेना इसको। ठीक है, मांडा में सेम एज इट इज़ ईयर 1982, चिनाब नदी के पास यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्खनन किया है, GPJ। बस इतना ध्यान रख लेना, एक मधुबाला नाम की महिला है, पहली बार नाम आया है उत्खनन के क्षेत्र में, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। मांडा, चिनाब नदी 1982। दो स्थान और रह गए, 2-3 और रह गए। एक भगवानपुरा हरियाणा में पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। भगवानपुरा हरियाणा कुरुक्षेत्र याद हो जाएगा, वैसे भी आपको इतना कठिन नहीं है। भगवान ने, देखो कृष्ण जी के बारे में एक बात कही जाती है, प्रेम सिखाया यूपी वालों को, हरियाणा वालों को प्रेम सिखाना कृष्ण के बस की भी बात नहीं, तो युद्ध करा दिया। मतलब हरियाणा में बांसुरी नहीं चली जी कृष्ण के, हरियाणा में कृष्ण की लाठी चली, तो ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कुरुक्षेत्र, यहाँ पर विशेष जो बात है, वाइट कलर, ठीक है, आसमानी स्काई ब्लू और ब्लैक, इन 3 कलर के चूड़ियाँ मिली। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना, चूड़ी बेचने का काम कृष्ण भगवान ने भी किया है, तो उस हिसाब से आप जोड़ लेना। ब्लैक है, स्काई ब्लू है और वाइट है, ये 3 विशेष प्रकार की चूड़ियाँ भगवानपुरा से मिली है। ठीक है, अगर मैं कभी कभी जल्दीबाजी कर जाऊँ, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओ आप, तो मेरे बोलने वाले शब्दों को लिख लिया करो। ठीक है, अगला है देसलपुर। ये भुज गुजरात में, और जहाँ तक थोड़ा सा याद आ रहा है 26 जनवरी 2001 को ख़त्म हो गया था पूरा का पूरा भुज, ये वही भुज है। ठीक है, यहाँ पर पी पांड्या नामक व्यक्ति ने उत्खनन का काम किया है। ठीक है, और सौंदराजन नामक एक व्यक्ति और हैं, जिन्होंने यहाँ पर क्या काम किया, उत्खनन का काम। ठीक है, एक अंतिम स्थान है रोजदी, ये पड़ता है सौराष्ट्र में। ठीक है, रोजदी से भी सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है
यहाँ से कच्ची ईंटों के चबूतरे प्राप्त हुए हैं, चबूतरे प्राप्त हुए हैं। देखो मेरी तरफ से हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे फैक्ट कंप्लीट। मैं ये नहीं कहूँगी 100%, क्योंकि 100% तो इस दुनिया में कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आपको 100% कोई बोल रहा है तो फिर वो वही है जो है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें पूरी। इसके बाद में अपन शुरू करेंगे वैदिक। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, और उस वीडियो को फैक्चुअल नॉलेज वाले बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नहीं भी पढ़ पाते हैं तो वो पहले अपना छोटा एग्ज़ाम दे ले, उसके बाद जब बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे तब देख ले, ठीक है। तो आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। जो व्यक्ति पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन वाला जो बेल आइकन है उसे नोटिफाई कर लें, ताकि आपके दिक्कत ना हो।